यहाँ की 4 सीटों गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी और जमुई से चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती वो मैदान में है। तो बिहार की इन 4 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, जिसमें औरंगाबाद में 43% अब तक मतदान हो चुका है। नीतीश चंद्र इस वक्त गया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जीतन राम मांझी एक एनडीए का बड़ा चेहरा, इस वक्त वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है और वहां पर क्योंकि आप सुबह से मौजूद हैं, वोटर क्या कह रहा है? देखिए, सुबह अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और लू चल रही है। काफ़ी हीट वेव के कारण मतदान केंद्रों पे सन्नाटा है और इस वजह से शायद वोटिंग परसेंटेज जैसा सुबह में देखने को मिल रहा था, जो रफ्तार सुबह देखने को मिल रही थी, वो अब नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप मतदान केंद्र को देख सकती हैं, एक भी यहाँ पर वोटर नहीं है, सिर्फ सुरक्षाकर्मी है। इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का जब वोटिंग समाप्त होगी। हालांकि गया में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहाँ 4 बजे तक ही वोटिंग थी, वहाँ वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसका किसी एक को लाभ होगा, किसी दूसरे को नुकसान होगा, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से ये चिंता की बात प्रत्याशियों के लिए होगी कि जो एक अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक 45% के आसपास वोटिंग है। जब नवीनतम आंकड़े आएंगे तब स्थिति साफ होगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह हीट वेव है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज हवा और गर्म हवा चल रही है। और यहाँ चूंकि जीतन राम मांझी के लिए ये चुनाव है काफ़ी अहम है। इससे पहले 3 बार जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी भी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। उनको कभी कामयाबी नहीं मिली। उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार वो चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। अब देखना यह है कि कोशिश तो उनकी है। अच्छा नीतीश, गया की तो बात हमने की, अब बात जरा जमुई की कर लेते हैं, जहां पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती वो मैदान में हैं। उनकी सीट को लेकर इस वक्त क्या लग रहा है? क्योंकि चिराग पासवान ने लगातार लड़ाई लड़ी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की, लेकिन कितना फायदा वो एनडीए को दे पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जमुई की सीट चिराग पासवान के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि अब वो सीट उन्होंने छोड़ी है, अब खुद हाजीपुर गए हैं और वहाँ उनके जीजाजी चुनाव मैदान में हैं। तो काफ़ी समय दिया है और प्रधानमंत्री ने जमुई से ही चुनाव प्रचार की बिहार में शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर काफ़ी समय दिया है और जिस तरह से तमाम बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ रैलियाँ की हैं, तो चिराग पासवान के लिए निश्चित रूप से अच्छी बात है, उनकी पार्टी के लिए। और बीच में जो एक वीडियो का प्रकरण आया, आपको याद होगा, तेजस्वी यादव की जमुई में ही सभा थी और वहाँ चिराग पासवान की मां को लेकर जिस तरह के कमेंट किए गए, वो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर राजनीति हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे और लगातार उसको लेकर जवाब पूछे जा रहे हैं। चिराग पासवान ने आज भी ये कहा है कि तेजस्वी यादव ने ये सब सुनकर आखिर बर्दाश्त कैसे कर लिया, उनको हैरानी है इस बात की। तो निश्चित रूप से आने वाले फेज में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और वोटिंग के ठीक 2 दिन पहले ये वीडियो सामने आया था और निश्चित रूप से आज भी इसका असर पड़ा होगा और चिराग पासवान भी लगातार इस मुद्दे को आवाज उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जमुई पर इसका असर पड़ा होगा और चिराग पासवान को उम्मीद है कि जमुई की जो सीट है वो उनकी पार्टी के पास ही रहेगी। और नवादा की सीट यदि बात करें, वहाँ आरजेडी के एक बागी विधायक हैं विनोद यादव, उन्होंने परेशानी बढ़ा दी है आरजेडी के लिए। एक कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को आरजेडी ने खड़ा किया था, लेकिन जो एक बागी उम्मीदवार खड़ा हो गया, उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं आरजेडी के लिए।